माय प्रिय हस्बैंड जी, इंग्लिश में मछली को कहवे फिश, हम करे तमें मिस, हमसु पहले न कोई कर दे तमें विश, यहाँ मारे हम करे तमें हैप्पी न्यू ईयर विश। जिस तरह इस साल रहे तब मेरे काबू, आने वाले हर साल रहे ना ऐसे ही मेरे बाबू, जो तब न रहे मेरे काबू तो फिर मैं हो जाऊंगी बेकाबू, समझे मेरे बाबू। अरे बहन, मैंने सुना है तेरी सास मर गई, तू गई नहीं? मैं क्यों जाऊं, मुझे क्या उसने फोन किया? लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अरे बहू। हाँ मम्मी जी। मुझे बहुत ठंड लग रही है, जरा हीटर का तार लगाइयो। ठीक है मम्मी जी। अरे मम्मी जी आ तो गए, इनसे लगवा लो। ना ना, इससे ना तू ही लगा, इसे करंट लग जाएगा। तो करंट तो मम्मी जी मुझे भी लग सकता है। अरे बहू तो मैं दूसरी भी ले आऊंगी, इतना बड़ा बेटा कहाँ से लाऊंगी? ए मम्मी, हाँ हमारे पापा कितनी अच्छी बात बतावे। कहा? यूँ कह रही हर औरत है अपनी माँ जैसे समझना चाहिए। तार बाप तो लुच्चो है, हर वक्त दूसरी वीर बौनी न तारी माँ बनाने के चक्कर में रहे। सुन लो मेरी सारी कवारी बहनों, तुम जो ये सपने संजो के बैठी हो ना कि शादी के बाद तो मजे ही मजे हैं, शादी करके ससुराल जाएंगे, पति के पैसे उड़ाएंगे, महीने में एक बार तो घूमने जाएंगे, हफ्ते में 2 बार बाहर खाना खाने जाएंगे। तो बहन, शादी के बाद ऐसा कुछ नहीं होता। सीधा सुबह उठेंगे, झाड़ू पोछा करेंगे, किचन में जाएंगे, बर्तन धोएंगे, खाना बनाएंगे, बच्चों को स्कूल भेजेंगे, पतिदेव को ऑफिस भेजेंगे, सास ससुर की सेवा करेंगे, फिर भी 4 ताने सासू माँ के सुनेंगे, 4 पतिदेव के, और फिर सो जाएंगे। हाँ। सुनो जी, आपने मुझ में ऐसा क्या देखा जो मुझसे ही शादी की? अरे कुछ नहीं, बस बचपन से ही शौक था मुझे बड़े पंगे लेने का। भाई थारा के प्लान है 1 जनवरी का? यार हमारा तो फिर मन कर रहा है मनाली जाने का। पहले भी गए हैं कि तना बताया भी नहीं? ना भाई, पहले भी 2 बार मन ही कराया था। अरे सुनो। हाँ सर। कहाँ जा रहे हो? आगे जा रहे हैं सर। नाम क्या है? भूखला। क्वालिफिकेशन क्या है? माने? पढ़ाई लिखाई किए हो? सर कोशिश तो बहुत बार किए हैं लेकिन हुआ नहीं है। मैरिड हो? माने? शादी हुआ है? नहीं सर, एक बार भी नहीं हुआ है। तो आगे फ्यूचर में जाके क्या करोगे? सर फ्यूचर किधर है हम नहीं देखे हैं, तो कैसे जाएंगे? प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? अगर भाई साहब भगवान की दुआ से इंस्टाग्राम पे एक वो वीडियो वायरल है गई और वो है गई 100 मिलियन पार, भूल चूक में बढ़ गए मेरे 5-6 मिलियन फॉलोवर। भगवान कसम खा रहा हूँ, मैं ना रुकवे वारो। फिर तो भाई साहब दुबई में शूट चलेगो, दुबई में, वो भी कैमरन थे भाई साहब। नाम है जागो मेरो नाम, फिर करे करूँगो ब्रांड प्रमोशन, 3-3 लाख रुपया मांगे करूँगो, 3-3 लाख। और हो सके तो 1-2 साल में भाई साहब बिग बॉस में जावे को मौका मिल जावे, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम बारी जा रहे बिग बॉस में, हीरो बन जाऊंगो, हीरो। मैं ना रुकवे बारो भाई साहब, फिर आग लगा दूंगो क्षेत्र में आग। वह नाम है जागो नाम, फिर तो बड़े बड़े स्टार अंते मिले करूंगा अगर एक बार बिग बॉस में जाए को मौका मिलेगा तो। इनका भोलापन तो आप लोग जानते ही हैं। पहली बार मिले थे तभी बोल दिया था कि हमको कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की ऐसी आए जो परिवार को आपस में जोड़ के रखे। हमने कहा आपको बहुरिया का नहीं, सीमेंट का बोरिया का जरूरत है। 25 ठो बोरिया उठवा दे रहे हैं, घोल के पूरा परिवार के ऊपर ऐसे डाल दिया जाएगा, सब लोग जुड़ जाएंगे। अभी तो दोस्त बन गए थे ना हम। देख भाई, और मेरी बात सुन, आज 3 चीजें दुनिया में कभी दोस्त नहीं हो सकती। कौन सी? कभी नहीं हो सकती। और छिलट्टी तुम भी सुन लो, एक तो सांप और नेवला, एक बिल्ली और चूहा, और एक मियाँ और बीवी। मियाँ बीवी कभी दोस्त नहीं हो सकते।
बहुओं की एक शिकायत होती है कि हमारी सास कभी खुश नहीं होती, चाहे जितना काम कर लो लेकिन उनके मन कोई काम नहीं भाता है। पूरे दिन करती रहेंगी, इतने काम में थक जाती हैं, इतना काम नहीं होता है, कोई काम ढंग से नहीं होता है। हमारे 12 लोगों की रोटी बनाई है, 20-20 लोगों के कपड़े धोए हैं, इतना काम करा, इतना काम करा, इतना काम करा, जाने कितना काम करा। भाई हम बहुओं से एक बात बताना चाहेंगे, अपनी सास की बातों को इतना दिल से लगा के दुखी मत हुआ करो। उसमें गलती सास की नहीं है, उसमें गलती इतिहास की है। अब आज जो सास बनी है तुमको ताने मार रही है, कल वो बहू थी उनने उससे ज्यादा ताने सुने हैं, उनकी सास ने उनको ताने दिए हैं, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। दादी सास ने सास को ताने दिए, सास ने तुमको ताने दिए, तुम अपनी बहू को ताने दोगी। तो ये सास के तानों को इतना दिल से नहीं लगाना चाहिए। ये इतिहास गवाह है कि कोई सास ऐसी नहीं हुई है जिसको बहू में कमी नजर नहीं आई, कोई बहू ऐसी नहीं हुई जिसको सास में कमी नजर नहीं आई। तो इतना ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है। सास चाहे जितनी तुमसे तारीफ कर ले, पोल पट्टी तो दादी सास खोलती है उनकी है, तो इतना दुखी मत हो। दादी सास को सास नहीं अच्छी लगती, सास को तुम अच्छी नहीं लगती, क्या पता तुमको तुम्हारी बहू ना अच्छी लगे। फालतू में टेंशन आ जाते हो तुम लोग। खुश रहो, खाओ पियो, मस्त रहो। एक कान से सुनो, एक से निकाल दो। मम्मी नमस्ते। हाँ मम्मी मैं पहुंच गई, बहुत देर की हूँ, 1 घंटा सारा हो गो मुँह आए हुए। मेरा ध्यान ना रही फोन करने के, आते ही तो मैं कॉम में लग गई, सारा तो फैला पड़ा हुआ। मैंने कह रही मम्मी मेरा कॉलगेट वाला ब्रुश रहेगा वहीं, नया का नया होगा तो मैं तो लेके गई वहां से। मेरा फेस वॉश भी है वहां, मैं आधो बच रहा हूँ अभी, वहां भी मैं छोड़ी आई मैं। और मेरे पेड़ सूट की चुन्नी भी रहेगी, और मेरी चप्पल भी वहीं रहेगी। और मैं नंगी पावन से घूम रही हूँ, चप्पल मेरे काहे की आती ना, मेरा सबसे छोटा पाम है। और मम्मी मेरा एक पेड़ वो सफेद रंग का क्लेचर भी है, और एक छल्ला भी रहेगा वहीं रखो ड्रेसिंग टेबल में भाभी की मई। हाँ ए मम्मी मैं भूल गई, ध्यान ना रहे जल्दबाजी में, एक तो ये ना जल्दबाजी मचा देवे। हाँ मम पहुंचा दीजिए मेरा सारा सामान, जल्दी करियो। और तो सब देख जा, मैं बिन नंगे पाम घूमती रहूंगी, बिन चप्पल की रही हूँ। इनकी पहननी पड़ेगी, 10 नंबर का पाम है इनको। ठीक है मम्मी, ठीक है मम्मी, जल्दी पहुंचा दीजिए, काहे को चक्कर लगे तो। ठीक है मम्मी। हाँ मम्मी वैसे सब बढ़िया है, राजी खुशी सब खुश हैं। हाँ सब बढ़िया वैसे। ठीक है मम्मी, बाय। अच्छी बीवी कौन होती है जो सुबह जल्दी उठ जाए, समय पे खाना बना दे, बच्चों का ख्याल रखे, पति की हर बात माने, पैसे की बिल्कुल भी डिमांड ना करे, कहीं भी जाने की जिद ना करे, मायके तो बिल्कुल जाना ही ना चाहे। और आने वाले साल में मैं अच्छी बीवी बिल्कुल भी नहीं बनना चाहूंगी। मैं बुरी ही ठीक हूँ, मुझे बुरे रहना ही पसंद है। मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहने वाली हूँ, इसलिए मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना।